अगर हम बात करें दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारतों की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम बुर्ज खलीफा का ही आता है। क्योंकि हर साल दुनिया भर के आर्किटेक्ट गगनचुंबी इमारतों के मामले में नए नए आविष्कार करते जा रहे हैं, इसलिए बुर्ज खलीफा को इन दिनों कड़ी टक्कर मिल रही है। आपको बता दें कि एक ऐसा भी समय था जब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के मामले में अमेरिका सबसे आगे हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इनमें से कुछ इमारतें ऊंची होने के साथ साथ खूबसूरत भी हैं। चीन से लेकर अमेरिका और मिडिल ईस्ट तक कई हैरतअंगेज इमारतें टॉप 10 ऊंची इमारतों की लिस्ट में शामिल हैं। दुनिया में एक से बढ़कर एक ऊंची इमारत है जिनकी ऊंचाई देखकर दिमाग घूम जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर 10वीं सबसे ऊंची इमारत कौन सी है और कौन से देशों में है? साथ ही जानेंगे क्या भारत की कोई बिल्डिंग टॉप 10 लिस्ट में शामिल है या नहीं, और आखिर भारत में अमेरिका, यूरोप जैसी बड़ी बड़ी इमारतें क्यों नहीं होती, जानेंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले कि आप हमारी वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, हमारी वीडियो कभी कभी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो की एक्सप्लेनिंग और लेंथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बुर्ज खलीफा। जनवरी 2010 में दुबई शहर में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हुई। बुर्ज खलीफा 2717 फीट ऊंचाई वाली एक गगनचुंबी इमारत है। इस टावर में 163 फ्लोर और कई लग्जरी अपार्टमेंट, फाइन डाइन रेस्टोरेंट, हाई एंड होटल और कॉर्पोरेट सूट बने हुए हैं। सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन डेक और दुनिया के सबसे ऊंचे सर्विस एलिवेटर के साथ इस वर्ल्ड फेमस इमारत ने कई रिकॉर्ड बनाए, जैसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, फ्लोर की सबसे अधिक संख्या, सबसे लंबी दूरी वाली लिफ्ट और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक शामिल हैं। नंबर 2, शंघाई टावर। चीन में स्थित 2073 फीट की ऊंचाई वाली शंघाई टावर दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है। इस गगनचुंबी इमारत का निर्माण 1997 में शुरू हुआ, लेकिन पैसों की कमी की वजह से इसे कई बार रोकना पड़ा। शंघाई टावर को इंटरनेशनल फर्म जेंसलर द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका मालिकाना हक शंघाई म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के पास है। यह दुनिया की सबसे शानदार इमारतों में से एक है। यह टावर पुंडोंग के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसमें 128 फ्लोर व 270 विंड टर्बाइन लगे हैं। 9 बेलनाकार इमारतों से निर्मित इस टावर में बेहद आकर्षक गार्डन, कैफे व रिटेल की दुकानें हैं। नंबर 3, अब्राज अल बैट क्लॉक टावर। 120 मंजिल और 1972 फीट की ऊंचाई वाली अब्राज अल बैट क्लॉक टावर दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत है। अब्राज अल बैट क्लॉक टावर का निर्माण कार्य 2004 में शुरू हुआ तथा इसे पूरा होने में लगभग 6 वर्ष लगे। लेबनानी आर्किटेक्ट फर्म अल हदासा द्वारा डिजाइन की गई 15 बिलियन US$ के साथ यह दुनिया की सबसे महंगी इमारत भी मानी जाती है। 15 लाख वर्ग मीटर में फैली सऊदी अरब के मक्का में सबसे खूबसूरत इमारत है। वहीं इस इमारत में लगी घड़ी दुनिया की सबसे चौड़ी घड़ी है, जिसमें 43 मीटर के डायल लगे हैं। नंबर 4, पिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर। यह इमारत चीन के शेनझेन शहर में 1966 फीट की ऊंचाई और 115 फ्लोर के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इमारत है। 2017 में बनकर तैयार हुए पिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर को शेनझेन की सबसे ऊंची इमारत माना गया है, जो चीन में दूसरी तथा दुनिया की चौथी सबसे ऊंची इमारत है। इस इमारत में रिटेल तथा कॉन्फ्रेंस मंच के अलावा लगभग 100 ऑफिस फ्लोर हैं, जिसमें लगभग 15,000 कर्मचारी तथा लगभग 9,000 अन्य व्यक्ति बैठ सकते हैं। इस इमारत का फ्लोर एरिया लगभग 3,78,600 वर्ग मीटर है। वहीं इसका अगला हिस्सा स्टेनलेस स्टील और कांच से बना है। नंबर 5, लोटे वर्ल्ड टावर। लग्जरी होटल, थिएटर, शॉपिंग मॉल और कोरियाई लोक संग्रहालय जैसे लोटी वर्ल्ड टावर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इमारत है। यह इमारत साउथ कोरिया के रिसोल शहर में स्थित है। इसमें 123 फ्लोर हैं और यह 619 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लोटे वर्ल्ड टावर का इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जाता है और इसमें 70 से 101 फ्लोर पर होटल और 42 से 71 फ्लोर रहने के लिए हैं और बाकी मंजिलों पर कंपनियों के ऑफिस बने हैं। नंबर 6, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। फ्रीडम टावर के नाम से प्रसिद्ध वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की मुख्य इमारत है। यह वेस्टर्न हेमिस्फीयर की सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 1776 फीट है। दुनिया की 6ठी सबसे ऊंची इमारत को डेविड चाइल्ड और उनकी फर्म स्किडमोर, ओविंग्स एंड मैरिल द्वारा डिजाइन किया गया था। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कुल 71 लिफ्ट हैं, जिनकी स्पीड 23 मील प्रति घंटा है, यानी
यानी आप केवल 60 सेकंड में ग्राउंड फ्लोर से इमारत की 102वीं मंजिल तक यात्रा कर सकते हैं। वहीं इस टावर का नाम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर के समान नाम है, जो 2001 में 9/11 के हुए आतंकवादी हमले में नष्ट हो गया था। नंबर 7, गुआंगझो सिटी ऑफ फाइनेंस सेंटर। 1739 फीट ऊंचा चीन के गुआंगझू में बने गुआंगझो वेस्ट टावर का कई तरह से इस्तेमाल होता है, जिसमें 111 मंजिल पर हाउसिंग, ऑफिस, रेजिडेंशियल स्पेस, होटल तथा कॉन्फ्रेंस एरिया शामिल है। 2010 में बनी यह इमारत चीन की तीसरी सबसे ऊंची इमारत और दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची इमारत है। टावर का मुख्य आकर्षण 111वीं मंजिल पर इसका ऑब्जर्वेशन डेक है, जो बुर्ज खलीफा के दुनिया के सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन डेक से थोड़ा ही कम है। नंबर 8 पर है टियानजिन सिटी ऑफ फाइनेंस सेंटर। ऐतिहासिक टियानजिन सिटी ऑफ फाइनेंस सेंटर दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची इमारत है और 1739 फीट ऊंची है। 97 मंजिलों के टावर में कई ए ग्रेड के ऑफिस, लग्जरी अपार्टमेंट व 5 स्टार रोजवुड होटल हैं। इस इमारत का निर्माण कर्विंग ग्लास से किया गया है, जिस पर ढलान वाला मेगा कॉलम टिका हुआ है तथा भूकंप जैसी समस्याओं के प्रति इमारत काफी मजबूत है। नंबर 9, चीन जून। 1731 फीट ऊंची इमारत बीजिंग के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसमें 109 फ्लोर और जमीन के नीचे 8 फ्लोर हैं। टावर को कोहन पेडरसन फॉक्स एसोसिएटेड ने डिजाइन किया है, जो पहले भी कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कर चुके हैं। इमारत का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इमारत में लगभग 60 फ्लोर पर ऑफिस हैं, 20 फ्लोर पर लग्जरी अपार्टमेंट हैं और 20 फ्लोर 300 कमरे वाला होटल है। नंबर 10, ताइपे 101। ताइवान में ताइपे के सीनयी जिले में स्थित प्रसिद्ध ताइपे 101 को पहले ताइपे वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर के नाम से जाना जाता था। ताइपे का नाम ताइपे 101 इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 101 फ्लोर हैं। 1667 फीट की विशाल ऊंचाई के साथ इमारत में ऑफिस, रिटेल शॉप तथा दुनिया के 2 सबसे तेज गति से चलने वाले लिफ्ट भी हैं। दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची इमारत ताइपे 101 पहली ऐसी इमारत है जिसने 2003 में दुनिया की सबसे ऊंची संरचना का रिकॉर्ड बनाया था, जिसे बाद में दुबई स्थित बुर्ज खलीफा ने इसे पीछे छोड़ दिया। ताइपे 101 की 91वीं मंजिल पर एक आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक है, जो जमीनी स्तर से 392 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा ओपन एयर ऑब्जर्वेशन डेक है। ताइवानी फर्म CY ली एंड पार्टनर द्वारा डिजाइन ताइपे 101 की कुल लागत लगभग 1.934 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ताइपे 101 न केवल दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, बल्कि इसने दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट, दुनिया की सबसे ऊंची धूप घड़ी, दुनिया की सबसे ऊंची ग्रीन बिल्डिंग जैसे रिकॉर्ड भी बनाए थे। दोस्तों, यह बात तो हो गई दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारतों के बारे में, लेकिन अब बात उठती है कि आखिर भारत में इतनी ऊंची बिल्डिंगें क्यों नहीं हैं? अगर हैं भी तो बहुत कम हैं और ना ही दुनिया के टॉप 10 बिल्डिंग में शुमार हैं। तो फिर इसकी क्या वजह हो सकती है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके पीछे 2 कारण हैं। दरअसल दुबई और अमेरिका जैसे देशों में वर्टिकल एक्सपेंशन या फिर कह सकते हैं कि वर्टिकल डेवलपमेंट किया जाता है, वहीं भारत में हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट किया जाता है। अब क्यों भारत में और देशों की तरह वर्टिकल डेवलपमेंट नहीं किया जाता? इसके पीछे 2 कारण हैं। पहली वजह है FSI यानी कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अब ये फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। असल में हर एक शहर के लिए फ्लोर स्पेस इंडेक्स तय किया जाता है। जिस शहर में जितना ज्यादा फ्लोर स्पेस इंडेक्स होगा, उस शहर में उतनी ऊंची इमारतें बनाई जा सकती हैं। आपको बता दें कि भारत में फ्लोर स्पेस इंडेक्स वैल्यू 1 से 5 तक ही होती है। अगर मुंबई की बात की जाए तो यहाँ कई इलाकों की FSI वैल्यू 4 से 5 के बीच है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इसलिए आपको यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट के पीछे के दूसरे कारण की। दरअसल भारत इसलिए हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट करता है ताकि एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ा जा सके, और वो तभी हो पाएगा जब हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होगा। यानी कि अगर भारत में भी अन्य देशों की तरह ही वर्टिकल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए तो बिल्डर्स शहर के आउटर एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे और शहर के अंदर ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाकर बेचना शुरू करेंगे। और अगर
आउटर स्कर्ट में बिल्डिंग नहीं बनेगी तो ना तो दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी हो पाएगी और ना ही इन आउटर एरिया में डेवलपमेंट हो पाएगा। रोड्स बनेंगी, बिजली आएगी, यानी कि कुल मिलाकर भारत में अभी इतनी जगह है कि यहाँ हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट हो सके। आउटर एरिया में ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो जिससे कि आउटर एरिया में भी डेवलपमेंट हो सके और सरकार भी टैक्स के रूप में फंड्स बढ़ा सके और देश का विकास कर सके। वहीं अगर बात करें दूसरे देशों की तो वो देश पहले से ही विकसित हैं और कम जगह होने के चलते ही वहाँ हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होने के बजाय वर्टिकल डेवलपमेंट किया जाता है। तो कुल मिलाकर भारत अभी विकासशील देश की श्रेणी में आता है, इसलिए पूरे तरीके से विकास होने तक ऐसे ही हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट करते हुए ही आगे बढ़ते चले जाना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको ये छोटी सी कोशिश कमेंट में जरूर बता दें। वैसे आप भी कोशिश कर सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।